अब आखिर में हमें स्टॉक आइटम्स की एंट्री करनी है टैली में पार्ट 36 में। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। हमने स्टॉक ग्रुप देखा, स्टॉक कैटेगरी देखा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, गोडाउंस भी कैसे करना है वो देखा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट बाकी है गाइस, सॉरी। गोडाउंस देखा, स्टॉक कैटेगरीज और स्टॉक ग्रुप देखा। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, लेकिन पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट तैयार कर लेते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम डिटेल में समझते हैं। चलिए मैं एंटर कर रहा हूँ क्रिएट। अब देखिए मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे स्क्रीन आ रही, छोटी सी स्क्रीन आ रही है। इसे क्रिएट करने के लिए एक छोटी सी स्क्रीन है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मुझे देना है और डिटेल में समझाना है कि क्या होता है ये। यहाँ पे दो तरह के यूनिट आते हैं, कंपाउंड और सिंपल। कंपाउंड को हम बाद में सीखने वाले, लाइक कंपाउंड और सिंपल यूनिट का डिफरेंस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल हम सिंपल यूनिट ही बनाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास मल्टीपल यूनिट आते हैं तो हमें कंपाउंड की भी ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल सिंपल यूनिट की ज़रूरत है, वो हम सीख रहे हैं। नंबर्स क्या टाइप कर रहा हूँ मैं, NOS। सिंबल, आप अगर किलोग्राम यूनिट तैयार करो तो आप KGS सिंबल टाइप करोगे। आप अगर लीटर टाइप करो तो LTS, LTRS ऐसा लीटर्स के लिए रहेगा। और जो भी मतलब आपको यहाँ पे सिंबल यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, जो यूनिट आप तैयार करें उसका सिंबल टाइप करना होगा। और यहाँ पे फॉर्मल नेम्स यानी कि पूरा नाम इसका किलोग्राम्स, फिर अगर KGS नहीं है नंबर है तो यहाँ पे आप ऑफकोर्स क्या लोगे, NOS, और यहाँ पे नंबर्स लिखोगे। अब आती है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की बारी। ये ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, और ये बहुत दिक्कत होती है आगे चलकर आपके लिए। फिलहाल के लिए अब अगर आप एंटर करोगे और एक्सेप्ट करोगे, मतलब इसे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को 0 रखोगे और एक्सेप्ट करोगे तो भी चलेगा। लेकिन होता क्या है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये आपके मन में ज़रूर सवाल रहेगा। दशांश चिन्ह, राइट, मैंने सही बोला होगा अगर हिंदी में तो पॉइंट के बाद आने वाली वैल्यू दोस्तों। यानी कि अगर आप देखोगे, सपोज मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा 20.50 ऐसे, तो ये 0.50 मतलब डेसिमल प्लेसेस आ गया, राइट ना, ऐसे। लेकिन इस केस में हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, हमारे केस में केस में हमारा प्रोडक्ट क्या है, ज़रा देखिए। हमारा प्रोडक्ट है हार्ड डिस्क। ओके, तो हार्ड डिस्क में डेसिमल प्लेसेस आ सकते हैं क्या, मतलब हार्ड डिस्क को मैं बोल सकता हूँ क्या, 1.5 हार्ड डिस्क, 2.5 हार्ड डिस्क, 3.5 हार्ड डिस्क, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, या 4.5 हार्ड डिस्क नहीं बोल सकता, ऑफकोर्स नहीं बोल सकता। यहाँ पे पॉइंट नहीं आएंगे। तो हार्ड डिस्क के केस में डेसिमल प्लेसेस नहीं आएंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क का यूनिट नंबर्स है और नंबर में डेसिमल प्लेसेस नहीं आते, उसे पूरी क्वांटिटी काउंट की जाती है। 3 हार्ड डिस्क या 4 हार्ड डिस्क, बराबर ना। आप गए एक कंप्यूटर की दुकान में या टीवी की दुकान में, टेलीविजन, और उसको बोला 3.5 टीवी दो, बोले इधर आओ, एक कान के नीचे बजाएगा, लो भाग इधर से। बोले पागल हो गया क्या, 3.5 टीवी कैसे मिल सकता है, आधा काट के देंगे क्या। तो 3.5 टीवी तो नहीं हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। आपको ये बात तो समझ में आई, क्लियर है। यानी कि जिस क्वांटिटी को नंबर्स में काउंट किया जाता है वो कंप्लीट नंबर रहेगा, 3 या 4। लेकिन अगर आप एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे अगर आप किराना शॉप में जाते हो और वहाँ पे शुगर खरीदते हो, तो शुगर का यूनिट क्या रहेगा आपको, किलोग्राम्स। क्या रहेगा, किलोग्राम्स। तो शुगर आप खरीदने जा रहे हो, शुगर का यूनिट आपको पता है किलोग्राम्स होता है। तो आप शुगर खरीदने जा रहे हो तो शुगर के लिए आप कैसे बोलोगे, 1 लीटर शुगर दो, या 1 शुगर दो, 2 शुगर दो, नहीं आप बोलोगे 1 kg दो, 2 kg दो। आप 3.5 kg बोल सकते हैं कि आपको बोल सकते हैं। तो 3.5 kg यानी डेसिमल प्लेसेस आ रहे, तो डेसिमल प्लेसेस कितने आ रहे, 3.50, राइट। 5 मतलब 3.50 होगा। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप 2 एंटर करेंगे। तो किलोग्राम यूनिट्स के लिए कंपलसरी आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऐड करोगे, कंपलसरी। आप 2 ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 4 भी ऐड कर सकते हैं। टैली में 4 लिमिटेड है, मतलब 4 दिया है, लेकिन हम जनरली 2 ही यूज़ करते हैं, मैक्स दिया है 4। तो यहाँ पे किलोग्राम यूनिट के लिए कंपलसरी आप 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं ऐड करोगे तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि अगर आप 3.5 kg डालोगे ना, जब आप बिल बनाओगे, शुगर आपने खरीदा और 3.5 kg डाला, तो 3.5 kg नहीं दिखाएगा, 4 kg दिखाएगा, वो राउंड फिगर कर देगा। समझ में, आपने 3 मतलब आपने डाला 3 kg और 200 ग्राम, तो वहाँ पे वो बताएगा 3 kg 200 ग्राम गए, वो राउंड फिगर बताएगा ऑटोमेटिकली। तो ये प्रॉब्लम होगा। 3.2 डाला, 3.3 डाला तो 3 kg बताएगा, 3.56 डाला तो 4 kg बताएगा। डायरेक्ट राउंड फिगर नेक्स्ट नंबर लेगा वो, आपको पता है नॉर्मल राउंडिंग मेथड, तो नॉर्मल राउंडिंग कर लेगा वो। तो ये जो होता है ना KGS, किलोग्राम्स, याद रखिए, इसमें डेसिमल प्लेसेस कंपलसरी आएंगे। अगर आप डिपेंड करता है अभी आप किस इंडस्ट्री में, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन से मतलब यूनिट से उसे काउंट किया जा रहा है, उसे KGS से काउंट किया जा रहा है। आप मिल्क है तो वहाँ पे लीटर में आएगा, आपको मिल्क लीटर में होगा वहाँ पे लीटर्स। अगर कोई जैसे कपड़ा वगैरह है तो वो मीटर में काउंट होता है, राइट। तो टेक्सटाइल्स में रहेंगे तो कपड़ा आपको वहाँ पे मीटर ही आएगा गाइज। तो यहाँ पे MTRS और यहाँ पे मीटर्स, ये इस तरह से रहेगा। और नीचे डेसिमल प्लेसेस आपको रहेंगे उसके लिए भी। तो यहाँ पे फिलहाल डेसिमल प्लेसेस नहीं है, जो मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मैंने यहाँ पे 0 क्यों रखा है। और ये आपको
जो है याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रखो, लेकिन यूनिट बदला तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको ऐड करना कंपलसरी है। एक्सेप्ट कीजिए, यूनिट बनाना सीख लिया हमने। तो अब आपको पता चला यूनिट कैसे बनाते हैं। बेसिकली ये एक छोटा सा ऑप्शन है यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, और आप ढेर सारी यूनिट यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर हम सीखने वाले हैं और भी यूनिट्स। लेकिन फिलहाल एक यूनिट मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया, और उस टाइम पे क्या ध्यान में रखना है वो भी मैंने आपको बताया। अब बारी आती है फाइनल, जो कि जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमें स्टॉक आइटम्स की एंट्री करनी है। तो चलिए अभी आइटम्स की एंट्री करते हैं। आइटम्स में जाना है, मतलब एंटर करना है और क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने आएगा एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसके पहले सभी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी या फिर गोडाउन के सभी छोटे डायलॉग बॉक्स थे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के भी छोटे डायलॉग बॉक्स थे। अब स्टॉक आइटम में ये थोड़ा बड़ा डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आपको, स्टॉक आइटम क्रिएशन। इसमें आपको स्टॉक आइटम का नाम देना है। सबसे पहले हमारे स्टॉक आइटम का नाम क्या है, देखिए 1 TB हार्ड डिस्क, 2 TB हार्ड डिस्क। तो चलिए 1 TB हार्ड डिस्क, 1 TB हार्ड डिस्क, ये मैंने नाम दे दिया। अलाइज नेम तो है नहीं इसका, मुझे टाइप नहीं करना है बिल्कुल, अलाइज नेम यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ मैं। एंटर करना है, यहाँ पे आ रहा है अंडर। तो अंडर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, राइट साइड में ध्यान देना है क्या आ रहा है आपके लिए अंडर ग्रुप में। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, हार्ड डिस्क, यहाँ पे प्राइमरी और हार्ड डिस्क आ रहा है। अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट आप प्राइमरी ले सकते हैं, आपके पास ग्रुप ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ग्रुप रखना है, ये प्रोडक्ट कौन से क्या ग्रुप का है, तो आप इसने ऑलरेडी आपने बनाया है तो आप यहाँ से हार्ड डिस्क से चूज़ कर सकते हैं। और आपको लगता है कि यार मुझे बनाना था और मैंने पहले से बनाया नहीं है हार्ड डिस्क, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले से नहीं बनाया है तो आप इसे बना भी सकते हैं, राइट। जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपके पास ऐसा स्टॉक आइटम है जिसमें आपके पास कोई चीज़ें क्रिएट नहीं है तो वो कैसे बनाने, उसको हम अलग से, फिलहाल हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। ओके 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 ओके, दैट्स इट। अंडर ग्रुप मैंने हार्ड डिस्क लिया, और उसके बाद लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। कभी कभी मेरी टंग स्लिप हो जाती है, आई एम सॉरी फॉर दैट गाइज, बट यू कैन अंडरस्टैंड यार, इतना रिकॉर्डिंग करता हूँ दिन भर तो कभी कभी होता ही है ऐसा। फिलहाल कैटेगरी देखिए, यहाँ पे सिगेट आ रहा है। कैटेगरी क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में सिगेट, क्योंकि हमने ये बनाया था। आप देखेंगे राइट साइड में ये सिगेट दिख रहा है और नॉट एप्लीकेबल भी दिख रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, है तो आप ले सकते हैं। इट्स नॉट एन कंपलसरी, लेकिन आप ये रखोगे तो इसका बहुत बेनिफिट होता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंपलसरी चीज़ें नहीं है। दोनों में आप प्राइमरी, ऊपर प्राइमरी ऐड कर सकते हैं, नीचे नॉट एप्लीकेबल ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ऐड करोगे तो आपका बेनिफिट ये होता है कि आप ग्रुप कैटेगरी वाइज, कंपनी वाइज से सेपरेट रखोगे कि कौन सी कंपनी के कितने प्रोडक्ट है, आपको पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिट्स, इसमें एंटर कीजिए और यहाँ पे देखिए यूनिट्स के लिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है। यूनिट आप बिल्कुल नॉट एप्लीकेबल नहीं रख सकते। अगर आपने इसे नॉट एप्लीकेबल रखा तो आप जब परचेस बिल पास कर रहे हो, सेल्स बिल पास करो, तो आप क्वांटिटी ऐड ही नहीं कर पाओगे, राइट। क्वांटिटी ऐड ही नहीं कर पाओगे, क्वांटिटी के लिए यूनिट ज़रूरी है। यहाँ पे NOS करो, एंटर करो। आगे आ रहा है क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऐड करना है आपको। आपने ये देखिए, ये तीनों चीज़ें आपने बनाई थी इसलिए आपको फटाफट मिल गई, आपको यहाँ पे अभी फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आपके पास नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप। क्वांटिटी ये है 20 क्वांटिटी, राइट, हमारी 20 क्वांटिटी है। जैसे आप 20 क्वांटिटी एंटर करोगे, ये देखिए 20 क्वांटिटी है। ये सारा सिगेट, हार्ड डिस्क, NOS, ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अभी गोडाउन बाकी, वो आगे देखने वाले, यहाँ पे आएगा। देखिए जैसे मैंने एंटर किया क्वांटिटी और गोडाउन, राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ गोडाउन आपके पास आ रहे। 3 कैसे आगे, क्योंकि मेन लोकेशन पहले से था, अंधेरी मालाड हमने बनाया। तो चलिए अब हमें अंधेरी गोडाउन में रखना है इसे। अंधेरी गोडाउन में ये 20 क्वांटिटी है। रेट कितना है इसका, ये 20 क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे, एंटर करेंगे आगे। अब यहाँ पे चेंज करने के लिए दोबारा ऑप्शन क्यों दिया है कि ज़रूरी नहीं कि अंधेरी गोडाउन में ही इसके सारे प्रोडक्ट रहे। इसके आधे प्रोडक्ट अंधेरी में रह सकते हैं, आधे प्रोडक्ट मलाड में हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे 10 क्वांटिटी ऐड करोगे। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, मैं बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे रेट इसका कितना है, 3500, नो 4500, इट्स 4500 और ऐड किया तो देखिए 45,000 का स्टॉक अंधेरी में है। और यहाँ पे आप मलाड गोडाउन भी ऐड कर सकते हैं जिसमें 10 क्वांटिटी है और इसमें भी 45,000 का स्टॉक है। ओके, इस तरह से आप मल्टीपल एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल गोडाउन में भी ऐड कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। और इसे एक ही में ऐड करना है तो इसे बैक स्पेस कीजिए और यहाँ पे 20 की 20 क्वांटिटी ऐड कीजिए, नीचे का ऑटोमेटिकली हट जाएगा। देखिए नीचे का हट गया, डायरेक्ट आप एंटर क्लोजिंग, देखिए ना 20 क्वांटिटी यहाँ पे आ गई आपकी। पूरी टोटल 20 क्वांटिटी आपने दिखाई इसमें, तो 20 की 20 आपने इसी गोडाउन में रख दी तो नीचे और एक गोडाउन का ऑप्शन आएगा ही नहीं। जब आप इसमें कम रख देते हो 20 से कम तो ऑटोमेटिकली आएगा। इधर 5 रखूँगा तो आगे रिमेनिंग डायरेक्टली आ जाएगा। देखिए मलाड, ओके। और आपको लगता है कि मलाड में 10 है और मेन लोकेशन यानी कि हमारे शोरूम में हमारे पास है, ये देखिए मेन लोकेशन यानी कि हमारा शोरूम, ये देखिए मेन लोकेशन, राइट, मेन लोकेशन। ओके, यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ मैं। देखिए ये जो प्राइस मैं ऐड कर रहा हूँ ये कॉस्ट प्राइस ऐड कर रहा हूँ। कॉस्ट यानी खरीदी की प्राइस,
और जब सेल्स प्राइस ऐड करनी है उसके लिए भी अलग ऑप्शन रहता है कि हम कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस अलग अलग 2 कॉलम में ऐड कर सकते हैं। वो भी हम स्टॉक आइटम में डिटेल क्रिएट करना सीखेंगे। आगे भी है लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना, और भी डिटेल में है। फिलहाल आपको मैंने बताया कि एक साथ 3 गोडाउन भी ऐड कर सकते हैं आप इस तरह से, राइट। गोडाउन मतलब वहाँ पे मेन लोकेशन शोरूम के तौर पे ऐड किया मैंने। अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूंगा और एंटर करूँगा तो आगे के सब दोनों हट जाएंगे। अब देखेंगे, आप फिर से बैक स्पेस कीजिए, बैक स्पेस करके आप पीछे आ सकते हैं, एंटर करके देख सकते हैं। देखिए आ रहा है अभी, एंटर, एक्सेप्ट करना है, उसने पूछा सेव करना है, हो गया ना सब। ये देखिए हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया गाइज। 1 TB हार्ड डिस्क अंडर ग्रुप क्या आ रहा है, और नीचे आप यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि क्वांटिटी 20 और वो ऑटोमेटिक, और एस कर दो यहाँ पे, एंटर यानी एंटर प्रेस कर दो यहाँ पे, तो एस किया तो ये सेव हो जाएगा। आपको दोबारा दूसरा स्टॉक क्रिएट करने के लिए आ रहा है, तो आप यहाँ पे दूसरा स्टॉक क्रिएट कीजिए। हार्ड डिस्क, यहाँ पे ये हार्ड डिस्क ही लेते हैं हम। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम यहाँ पे मतलब इसे दूसरे गोडाउन में यहाँ पे हम नंबर्स लेते हैं। एग्जांपल अभी क्या है कि इसकी क्वांटिटी चेंज करते 30 क्वांटिटी, और यहाँ पे इसे हम अंधेरी गोडाउन नहीं, ये मलाड गोडाउन में पड़े हैं, ओके। और यहाँ पे इसका रेट है 5500, ये 2 TB है। सो ये हो गया एंट्री एक्सेप्टेड। अब मुझे इसे देखना है, ध्यान से देखिए, ये समरी मुझे देखनी है इसकी। एस्केप कीजिए, एस्केप कीजिए, और आपको अभी एस्केप करके कहाँ पे आना है, देखिए पूरा गेट ऑफ टैली में आना है, बाहर आना है एस्केप करके, गेट ऑफ टैली में आगे एस्केप करके स्टेप बाय स्टेप। अब हम जाएंगे स्टॉक समरी, एक ऑप्शन है हमारे पास, लुक एट हियर गाइज, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ उसे। स्टॉक समरी, स्टॉक समरी ऑप्शन में हमें एंटर करना है, और यहाँ पे एंटर करते ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क के ऊपर एंटर कीजिए, देखिए टोटल हार्ड डिस्क दिखा रहा है। मेन तो आपको ग्रुप दिखा रहा है, आपको पहले ग्रुप बता रहा है, मेन ग्रुप कितना है, टोटल 50 हार्ड डिस्क है, क्योंकि एक में 20 में और एक में 20 और एक में 30 मैंने जानबूझकर वहाँ पे डाला है, एक में अलग अलग क्वांटिटी। तो यहाँ पे टोटल ये एवरेज रेट बता रहा है, एवरेज रेट, एवरेज आ रहा है, राइट, क्योंकि ये 5000, एक का 5500, एक का 4500। तो ये अगर एंटर करेंगे इसके ऊपर तो आपको अंदर मिलेगा और डिटेल्स, 1 TB और 2 TB हार्ड डिस्क, 20-30 क्वांटिटीज़, 4500, 5500 और टोटल आ रहा है, और यहाँ पे 2,55,000। ओके, सो गॉट इट गाइज कि फाइनली आपको ये समझ में आया कि भाई ये किस तरह से ऐड हो रहा है। आप एंटर करोगे कौन से महीने में ऐड किया है वो भी आपको पता चलेगा, आगे और डिटेल्स उसकी पता चलेगी। लेकिन आपको और डिटेल्स चाहिए इसके अंदर ही, इसकी कंपनी के वगैरह, तो यहाँ पे कीबोर्ड पे गोडाउन की वगैरह, तो कीबोर्ड पे अल्ट F1 प्रेस करना है, अल्ट F1। ध्यान से देखिए मैंने अल्ट F1 प्रेस किया है। अल्ट F1 में आपको डिटेल आ जाता है, एक्सपांड लेवल। अल्ट F1 यहाँ पे अलग शॉर्टकट किया, जब अल्ट F1 बाहर करते हो तो वो शर्ट कंपनी के लिए था। यहाँ पे अल्ट F1 से क्या हो रहा है, ऊपर देखिए डिटेल, राइट कॉर्नर में मैं आपको माउस दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोकस भी करता हूँ, ये देखिए डिटेल एंट्री, अल्ट F1, अल्ट के नीचे सिंगल अल्ट F1 वैसे शर्ट कंपनी के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इस केस में मतलब आप स्टॉक समरी में या रिपोर्ट में, कोई भी रिपोर्ट में आप अल्ट F1 यहाँ पे करते हो तो ये देखिए नीचे डिटेल आ रहा है। अगर एंटर करके अल्ट F1 करते हो तो और डिटेल आ रहा है, एंटर करोगे यहाँ पे अल्ट F1 नहीं चलेगा, वैसे यहाँ पे अल्ट F1 आपको दिख रहा है, राइट। अंधेरी में एंटर करोगे तो अंधेरी का ये बता रहा है। सो अल्ट F1 तो आपको पता है डिटेल एंट्रीज, दैट्स इट। स्टॉक समरी देखना हमने सीखा, पार्ट 36 यहाँ पे ख़त्म हो गया। बाय बाय गाइज।